संसार का करीब करीब क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ा धर्म है। जिधर से आया सबको इस्लाम में आता हुआ आया, लेकिन भारत में 900 वर्षों के बाद भी 15-16% ही कन्वर्ट कर पाया। आपका सनातन धर्म बचा रहा। इसमें सबसे बड़ा सहायक ग्रंथ जो हुआ है वो है रामचरितमानस। क्योंकि अशिक्षा का दौर था, लोग वेद शास्त्र पुराण तो समझ नहीं सकते थे। आपका वाङ्मय बड़ा समृद्ध है, संस्कृत में लिखा हुआ, लेकिन उसको समझने का ज्ञान नहीं रह गया आम आदमी में। अवधि में लिखा हुआ, गांव की बोली में लिखा हुआ ये रामचरितमानस, जिसमें सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम अकुचित अन्यतो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी पुराण है, वेद हैं, आगम है, निगम है, शास्त्र है, उनमें जो कुछ कहा गया है और उसमें जो काम की बात है वो मैंने ली है। रामायण में जो कहा गया है वो निकाल दिया है। अब कुछ अन्य दो पे कुछ और भी इधर उधर से भी, उसके आधार पर राम कथा, राम गाथा मैंने बनाई है। तो दरअसल भारतीय संस्कृति का सर्वस्व निचोड़ है उसके। हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, संयुक्त परिवार कैसे चल सकता है, आदर्श दाम्पत्य कैसे चल सकता है, भाईचारा कैसे चल सकता है, छोटे बड़ों को लिहाज कैसे होगा, सामाजिक मर्यादा कैसे बनेगी, इसका उपदेश नहीं है, इसका एप्लाइड डिस्क्रिप्शन है। राम के चरित्र के माध्यम से, लक्ष्मण और भरत के माध्यम से, सीता इत्यादि पात्रों के माध्यम से उसका नमूना प्रस्तुत किया, व्यवहारिक रूप दिखाया गया। उसी तरह से समाज में जो आर्थिक स्पर्धा मची हुई है, हर व्यक्ति परेशान है 99 के चक्कर में, रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहता है और उसी के लिए एक दूसरे का गला काटे दे रहा है, प्रचंड स्पर्धा में, भयानक टेंशन में भरा हुआ है। उन सारी स्थितियों से उबरने के लिए उन्होंने अपनी एक आर्ट रखी थी, समाप्त करना है। वही उठ जाते हम समझ जाते हैं क्या। तो समरसता का तात्पर्य है आर्थिक समानता, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता, भाषाई एकता और कुल मिलाकर एक अखंड भारतीयता का प्रचार प्रसार। ये उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से और अन्य जो 1 दर्जन कृतियाँ हैं, 12-13 कृतियाँ उनकी बताई जाती हैं, उसके माध्यम से प्रस्तुत किया। और मध्यकाल में एक पुनर्जागरण, ये मिडुअल रेनेसा कहा जाता है, फिर से भारत को जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उस स्तर पर पहुँचाया। अगर उसका हम स्मरण करते रहें और खासतौर से नई पीढ़ी तक पहुँचाते रहें। अब नई पीढ़ी अवधि इत्यादि बोलियों से परिचित नहीं रह गई है, इन प्राचीन कथाओं में भी ज़्यादा उसकी रुचि नहीं रह गई। पश्चिम बहुत हावी हो गया है, खान पान बदल गया है, पहनावा बदल गया है, रहन सहन बदल गया है और कुल मिलाकर बड़ा पैकेज पाने की प्रचंड स्पर्धा बढ़ गई है। इसकी वजह से अपनी जड़ों से कटे जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से विच्छिन्न होते चले जा रहे हैं। आज इस संकट काल में एक नया संकट आया, एक दूसरा रावण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक रावण था जिसका राम ने वध कर दिया, एक दूसरा दारिद्र दशानन पवाए दुनी दीन बंधु, दारिद्र रूपी रावण पैदा हो गया इस समाज में। जैसे आपने उसका वध किया था और रक्षा की थी हमारी, उसी तरह से दारिद्र दशानन का भी वध करना है और नया अर्थशास्त्र रखना है, नया समाजशास्त्र रखना है, नया संस्कृत बोध रखना है, जिससे पीढ़ी अराजकता की ओर न जाए, मर्यादाएं न तोड़े, घर परिवार की संस्कृति न नष्ट करे, समाज की समरसता न बिगाड़े, ये काकरोच बनने की ओर न जाए। ये सही स्थिति में भारतीय नागरिक का दायित्व निभा सके, ये हमारी भविष्य की आशाएं, यही भारत के उत्थान का सबसे बड़ा संकल्प है। इन्हीं बातों का स्मरण करते हुए मैं पुनः गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपने इतना सुंदर आयोजन यहाँ जो किया, इतने सारे लोग इसमें जो उपस्थित हुए, इन सबको बहुत बहुत